हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल। सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज है आपका 12 अगस्त और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है जिसे हम बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा लगेगा तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी बी सुकेश कुमार, और आप देख भी सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, ये आपका वीडियो है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो हाल ही में वैक्सीन कोविड-19 रजिस्टर करने वाला पहला देश आपका बना है, कौन बना है? तो आपका बना है रूस बना है। बात आती है रूस के, तो रूस के अभी प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चलिए, तो ये है वैक्सीन आपका जो बनाया है रूस ने। ये वैक्सीन है जो रजिस्टर्ड किया गया है, पहला जो रूस का है, ये है वैक्सीन आपका। देखिए आगे, देखिए आपका बात आती है रूस के, तो ये है आपका रूस। मैप में देख सकते हैं, ये है आपका रूस और रूस की राजधानी है मैक्सिको। रूस की राजधानी है आपका मैक्सिको। और रूस का अभी रुपया है रूसियन रूबल। रूस का मुद्रा है रूसियन रूबल। रूस का पीएम है रूस का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जिसे 2025 तक बना दिया गया है वहाँ का प्रेसिडेंट। रूस की बात आती है रूस का, तो देखिए, रूस में एक बैकाल झील है जो रूस का सबसे बड़ा झील है। और यह आपका रूस में उड़न की पहाड़ी कहाँ है? तो उड़न की पहाड़ी आपका रूस में है। एक उड़न की पहाड़ी है जो कहाँ है? आपका रूस में है। उड़न की पहाड़ी रूस में है। और एक उल के पहाड़ कहाँ है? उल के पहाड़ तो आपका रूस में है। उल के पहाड़ आपका रूस में है। और है बात आती है रूस के, तो रूस में एक सैनिक अभ्यास होता है आर्मी वाला। भारत और रूस के बीच में सैन्य अभ्यास होता है आर्मी वाला, उसे क्या कहा जाता है? इंद्र अभ्यास। आर्मी का होता है इंद्र अभ्यास। आप जितना भी ये अभ्यास है इसे याद कीजिएगा। भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र अभ्यास। और एक रूस में एक पर्वत है माउंट अल्ब्रस पर्वत, जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट अल्ब्रस पर्वत जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और एक बैकाल झील कहाँ है? तो रूस में है। चलिए, रूस के बाद इतना है। रूस के बाद देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दिहाब ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दिहाब ने इस्तीफा दिया है? तो ये आपका लेबनान के प्रधानमंत्री है। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। बात आती है लेबनान के, ये है आपका हसन दिहाब। ये हैं हसन दिहाब जिन्होंने अभी इस्तीफा दिए हैं। ये क्यों दिए हैं इस्तीफा? तो लेबनान में एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हो गया था नाइट्रोजन के कारण, अमोनियम के कारण, जिसके कारण वहाँ का जनता ने जन आक्रोश आंदोलन शुरू किए, जिसके चलते ये हसन दिहाब जो प्रधानमंत्री हैं लेबान के बेरूत के लेबनान के बेरूत के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। इसके चलते तो यहाँ लेबनान में एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसके चलते देखिए, ये है आपका लेबनान। ये है आपका मैप में देखिएगा, ये है आपका लेबनान कहाँ है? कहाँ की राजधानी लेबनान? तो बेरूत के। और देखिए, बेरूत इसका कैपिटल है। और यहाँ का रुपया है तो लेबनानी पाउंड। यहाँ का
यहाँ का मुद्रा है लेवलानी पौंड, यहाँ का मुद्रा है लेवलानी पौंड, यहाँ का मुद्रा है लेवलानी पौंड। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा की शुभारंभ किसने किया? तो ये आपका प्रकाश जावड़ेकर। किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? आपका प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने हाथी टकराव के राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी भूमि वन प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने पहला राज्य बन गया है जो शहरी वन भूमि प्रदान करने के लिए घोषणा किया है। ये उन्हें प्रदान करेंगे जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके जंगल में रहते हैं। उन व्यक्तियों के लिए शहर में भूमि देने के लिए योजना बनाई है, ताकि वो सारी सुविधा शहर का उठा सके। तो बात आती है छत्तीसगढ़ के, तो ये है आपका छत्तीसगढ़। देखिए ये है आपका छत्तीसगढ़ का राजधानी है आपका कैपिटल। छत्तीसगढ़ के कैपिटल है, राजधानी है क्या है? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ का सीएम है आपका भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ का गवर्नर है आपका अनसुईया उई। कौन है? अनसुईया उई। चलिए, तो छत्तीसगढ़ से इतना क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपका छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजना लागू हुआ है, अभी चालू है। जो छत्तीसगढ़ में आपका सी घेट ऐप कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में है। पढ़ी द्वार ऐप है भी छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी किसान योजना जो शुरुआत किया गया है वो भी छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया गया है। राजीव गांधी किसान नया योजना छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो कहाँ किया है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ये इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। हाल ही में वाल्टर रोजर मार्डोज रूइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में बताइएगा, वाल्टर रोजर मोल्टोस रूइस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपका पेरू के बने हैं। किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पेरू के बने हैं। चलिए, पेरू की बात आती है पेरू के, तो देखिए ये है आपका पेरू। क्या है? ये है आपका पेरू। यहाँ का प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रूइस। पेरू का जो कैपिटल है वो आपका लीमा है। कौन सा कैपिटल है? लीमा है, लीमा। यहाँ का मुद्रा है पेरू सॉल। पेरू का मुद्रा है पेरू सॉल और पेरू का प्रधानमंत्री है कौन है? पेरू का प्रेसिडेंट कौन है? तो मार्टिन डिस्कारा। पेरू का प्रेसिडेंट कौन है? तो कौन है? राष्ट्रपति। पेरू का प्रेसिडेंट कौन है? मार्टिन डिकारा। कौन है? मार्टिन डिकारा। चलिए, तो पेरू से इतना क्वेश्चन है, आपको इम्पोर्टेंट, आप जरूर देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च की है? बताइए। हाल ही में देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन सुविधा एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किसने की है? तो ये आपका DAIL ने किया है। किसने किया है? DIAL मतलब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। किसने किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने लॉन्च किया है। चलिए, तो दिल्ली के सीएम है आपका केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोनितोबो सिंह का निधन हो गया है, वो कौन थे? बताइए। हाल ही में मोनितोबो सिंह का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे। तो वो फुटबॉलर थे। मोनितोबो सिंह का निधन हो गया, तो वो कौन थे? तो वो फुटबॉलर थे। देखिए, ये आपका
कौन है? मोनोतोबो सिंह। ये है आपका मोनोतोबो सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये है आपका फुटबॉलर है मोनोतोबो सिंह। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आत्मनिर्भर शिक्षा का वेबिनार आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। बात आती है मध्य प्रदेश, तो देखिए आपका मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का मैप है। ये आपका है मैप में मध्य प्रदेश। मैप का आपका मध्य प्रदेश, बात आती है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है आपका भोपाल का मतलब भोजताल। वहाँ पर एक झील है जो बहुत ही फेमस है। एमपी का सीएम है आपका शिवराज पाटिल। एमपी का सीएम है शिवराज पाटिल। और एमपी का गवर्नर है आपका कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि एमपी का गवर्नर आनंदीबेन पटेल बने हैं। पहले वो थे लालजी टंडन, लेकिन अब बने हैं एमपी का गवर्नर, जो यूपी का भी गवर्नर है लेकिन एमपी का भी बने हैं। बात आती है लालजी टंडन के नाम से, तो लालजी टंडन में लखनऊ में एक लालजी टंडन के नाम से एक चौक बना है जो लालजी चौक बोला जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, हाल ही में श्रीलंका के चौथे बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बताइए श्रीलंका के अभी चौथे बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपका कौन बने हैं? महेंद्रा राजपक्षे, गोतबाया राजपक्षे। चलिए कौन बने हैं? ये बने हैं हाल ही में अमेरिका के चौथे बार प्रधानमंत्री ये बने हैं गोतबाया राजपक्षे। कौन बने हैं? चलिए, तो ये है आपका प्रधानमंत्री बने हैं जो अमेरिका के श्रीलंका के। ये है आपका श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं चौथी बार। चलिए, तो बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के देखिए श्रीलंका है ये आपका। श्रीलंका के दो राजधानी है, एक कोलंबोर। श्रीलंका के दो राजधानी है, एक कोलंबोर जो कमर्शियल राजधानी है, और एक है आपका श्री जयवर्धने जो न्यायिक राजधानी है। एक है आपका श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो आपका न्यायिक राजधानी है। श्रीलंका का दो राजधानी है, एक कोलंबो जो कमर्शियल राजधानी है और दूसरा है श्री जयवर्धनपुरम जो न्यायिक राजधानी है। और आपका श्रीलंका में मुद्रा है आपका क्या है? तो श्रीलंकन रुपया है। देखिए बात आती है श्रीलंका की, तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक जल जमरू है जिससे बोला जाता है पाक जल जमरू, जो यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने हैं? किस देश के चुने हैं? हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आपका बेलारूस का चुने हैं। किस देश के चुने हैं? तो बेलारूस के चुने हैं। देखिए बात आती है बेलारूस के, तो ये है आपका बेलारूस। क्या है? ये है आपका बेलारूस, और यहाँ का राजधानी है कौन? तो यहाँ का राजधानी है मिंस्क। क्या है राजधानी? मिंस्क। यहाँ का रुपया है, मुद्रा है, यहाँ का मुद्रा है आपका करेंसी है बेलारूस रूले। क्या है? बेलारूस रूले। और देखिए अगला क्वेश्चन है, और यहाँ का जो राष्ट्रपति बने हैं जो आप देख ही लीजिए हैं, क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर लुकेंस छठी बार यहाँ का राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो ये है आपका लुकेंस। छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये है आपका लुकेंस। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? बताइए, हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो ये आपका गूगल ने लॉन्च किया है। वर्चुअल विजिटिंग कार्ड क्या है? तो ये आपका पर्सनल विजिटिंग कार्ड है। आप कोई भी व्यक्ति, आप कहीं भी जाइएगा तो बड़ा व्यक्ति, चेयरमैन पर्सन है, जो भी
किसी भी देश का, किसी भी कंपनी का कोई भी हैं, तो वो अपना वर्चुअल एक आईडी बनाते हैं कि ये है मेरा आईडी। इसी तरह ये भी वर्चुअल आईडी है, जो आप किसी के बारे में सर्च कीजिएगा तो गूगल पे दिखाई देगा, लेकिन इसे बनाना पड़ता है। वर्चुअल आईडी फीचर लॉन्च किया है तो गूगल ने किया है। आशा कर रहे हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन का दबाकर, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ें और प्रेस लाइकन भी दबाएं। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।